नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। कैसे हैं आप सब? अच्छा, अगर आपके पास पैसा है, रुतबा है, तो भारत के जो कानून चलाने वाले लोग हैं वो आपके लिए नौकर हैं। पावर है तो नौकर हैं, वो आपकी जेब में है। लेकिन अगर आप गरीब हैं, मजदूर हैं, रिक्शा चलाते हैं, खेत जोतते हैं, तो यही कानून आपके लिए जेल है। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे जानकर आपका खून खौल उठेगा। ये कहानी है दो हिंदुस्तान की, एक अमीर के लिए कानून, दूसरा गरीब के लिए। अमीर के लिए जो कानून है उसकी सच्ची घटनाएं मैं बताता हूँ। थोड़ा बहुत छोटा एग्जाम्पल है, मतलब ऐसी कई सारी एग्जाम्पल है, लेकिन मैं छोटा एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे अमीर नेता जब तुरंत जमानत हुआ, फटाफट। काम मत पूछिए, बहुत है। कोई जेल में एसी, टीवी और 5 स्टार खाना मांगता है, ईडी पूछती है तो हाई कोर्ट से बीमार होने का सर्टिफिकेट आ जाता है। और मैं ऐसे ही नहीं बात कर रहा हूँ। सुकेश चंद्रशेखर जेल से 200 करोड़ की ठगी करता रहा, फिर भी वीआईपी सुविधाएं मिलती रही। देश के सांसदों के ये रूल्स अलग हैं क्या? गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट देखा जाता है, स्टेटस चेक किया जाता है कि कभी क्राइम किया है कि नहीं। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत चीज है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक सांसद जिस पे रेप का, मर्डर का, सबका इल्जाम होता है, फिर भी वो चुनाव लड़ते रहते हैं, क्यों? ये सीधा सीधा दर्शाता है गरीब और अमीर के बीच कानून का भेदभाव। ये डीआर रिपोर्ट 2024 कहती है 159 सांसदों पर गंभीर अपराध है, फिर भी सांसद में बैठे हैं। क्या है ये? अमीर बच्चा बीएमडब्ल्यू से कुचल दे तो नाबालिग बोल दो, बच जाओ। शराब पीकर बीएमडब्ल्यू से 2 टेक इंजीनियर को कुचला एक नेता का बेटा, आरोपी 17.5 साल, जमानत तुरंत हो गया। कोर्ट ने शराब पीने और कातिलानी रफ्तार को एक्सीडेंटल कहा। 13,000 करोड़ का घोटाला करके नीरव मोदी फरार हो गया विदेश। किसका पैसा था वो? आम जनता का टैक्स था वो। दोनों इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद आराम से विदेश में है। क्यों नहीं लाया गया अब तक? है कोई जवाब? विजय माल्या 9,000 करोड़ का घोटाला, कर्ज लेकर यहां से विदेश। यूके कोर्ट में बहाने बनाता रहा कि भारत में जेल की हालत खराब है। डीजीपी रैंक के आईपीएस अधिकारी पर बलात्कार का आरोप था, केस ही गायब कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी जावेद अहमद पर केस हुआ था, लेकिन राजनीतिक लिंक से सब साफ। दाऊद का रिश्तेदार नजरबंद, लेकिन अगर गरीब मुस्लिम पाकिस्तान चला जाए अपने रिलेशन में तो उस पर यूएपी है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मैं इन सब चीजों का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये बता रहा हूँ कि जो कानून आप आम नागरिक पे लागू कर रहे हैं, वो कानून इन लोगों के समय कहाँ चला जाता है। जो सुविधा आम आदमी घर पे नहीं पा सकता, वो सुविधा जेल में दी जाती है वीआईपी लोगों को। शराब, मोबाइल, चिकन पार्टी, क्या है ये? बिहार, झारखंड, यूपी में कई वीडियो वायरल हुए, जेल के अंदर पार्टी चल रही है। वो आदमी जेल से बाहर निकलने के बाद क्या सीख के निकलेगा? उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ऐसी सजा से। सत्ताधारी पार्टी का नेता 5 लोगों को पीटता है, एफआईआर तक नहीं होती है। पीटना तो छोड़ो, वीडियो तक बनाई जाती है पीटने का, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसके पीछे नेता होते हैं, सांसद होते हैं, मंत्री होते हैं। झारखंड के एक एमएलए पर दर्जनों केस है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इन सभी चीजों का जवाब चाहिए। गरीबों के लिए कानून है। सच्ची कहानियां जो दिल तोड़ देती है। मैं अब गरीब पे जो कानून लागू होता है उसको मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूं आपको। 2017 में एक बुजुर्ग ने 5 रुपए की चोरी, मतलब सब्जी की चोरी में 5 साल की जेल। याद रखना, अगर गरीब पेट की वजह से चोरी करता है तो वो उसकी हार नहीं है, वो आपकी नाकामी है। आपकी वजह से चोरी कर रहा है वो, आपने व्यवस्था को गंदा किया है, तो उनसे बड़ा कार्रवाई आप पे होना चाहिए।
कोर्ट ने 5 साल बाद छोड़ा, तब तक वह मानसिक रूप से बीमार हो गया। ये सब चीजें सुनकर शर्म नहीं आती आपको? मीडिया में तक चलाया नहीं जाता ये सब चीज, छवि खराब होने की वजह से। छवि खराब कैसे हो जाएगा? गरीब आदमी इस देश का नागरिक नहीं है क्या? एक दलित बच्ची को रेप करने के बाद जला दिया गया, सिस्टम मौन हो गया, और सिस्टम बोल नहीं सकता है कुछ, क्योंकि उसमें आपकी नाकामी दिखती है। हाथरस 2020 हाथरस कांड, बलात्कार के बाद पुलिस ने रात में 100 जलाया। सीबीआई जांच के बाद भी दोषियों को सजा नहीं मिली है। आदिवासी महिला पर बलात्कार हुआ, एफआईआर तक नहीं होती है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में आदिवासी महिलाएं वर्षों तक न्याय के लिए लड़ती हैं। पुलिस एफआईआर लेने से डरती है, वहां के लोकल गुंडे की वजह से, नेता की वजह से। पुलिस पे भी इल्जाम नहीं लगाना सही नहीं है, क्योंकि पुलिस अपने आजादी से काम नहीं कर पा रही है। पहले अभी के 10-20 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं है, लेकिन हाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि पुलिस के काम में नेता का बाधा नहीं होना चाहिए। लेकिन संसद में बैठे हुए कौन है? सांसद। अपने खिलाफ कोई भी कानून नहीं बना सकते। वो मजदूर की बेटी से गैंगरेप हुआ, प्रेम संबंध कहकर उससे केस को कमजोर कर दिया गया। गरीबों को बटुआ मारने और छोटा छोटा चोरी करने पे सजा होती है, और भीड़ उन्हें पीट के, पहले कई बार ऐसा मामला आता है कि भीड़ पीट के जान से मार देती है उन्हें, उन पे भी कोई कार्रवाई नहीं होती। जो मारने वाले हैं कौन होते हैं? वो कानून को अपने हाथ में लेने वाले। उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? भीड़ पीट देता है उन्हें, कोई पीट देता है। कानून है इसके लिए ना। और दूसरी बात, कानून अगर सजा देती है गरीब को चोरी पे, तो वो गलत नहीं करती है, लेकिन अमीर के टाइम कहाँ छुप जाती है? वो क्यों कमजोर पड़ जाती है? और सबसे बड़ा, अभी हाल फिलहाल में जो उड़ीसा में एक लड़की के साथ गलत काम हुआ, बड़े बड़े नेता को टैग करके पोस्ट किया था उसने। जब कहीं से मदद नहीं मिला तो आखिरी में हार मान के उसी कॉलेज के सामने, जहां टीचर के द्वारा उसको प्रताड़ित किया गया था, उसी कॉलेज के सामने जाके सुसाइड कर लिया, जला लिया खुद को। ये किसकी नाकामी है? किसी महिला अभिनेत्री पर अगर सोशल मीडिया पे कमेंट कर दिया जाता है गलत, तो आरोपी गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन गरीब महिला को जलाया जाए, रेप हो, तब भी चुप्पी हो जाती है नेता की। वहां टीआरपी नहीं मिलती है, वहां आपको नाकामी दिखती है अपनी, इस वजह से आप वहां पे कुछ नहीं बोलेंगे। और जनता से अपील है, जनता ही न्याय दिलवाएगी। अब कानून किताब में सबके लिए बराबर है, लेकिन जमीन पर ये झुकता है सिर्फ पैसे वालों के आगे। गरीब आदमी का न्याय 20 साल तक लटकता है, और अमीर का वकील 2 घंटे में जमानत ले जाता है। अब इस अन्याय को जनता ही खत्म करेगी, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट नहीं, जवाबदेही भी हो। और मेरा ये वीडियो कानून के खिलाफ नहीं है, मैं बार बार ये बात करता हूं, हमारा कानून दुनिया का सबसे मजबूत कानून है, लेकिन इन गंदे लोगों ने हमारे सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया है। इसे सुधारने की जरूरत है। जवाबदेही सबकी तय होनी चाहिए, जवाब देना पड़ेगा उन्हें, ऐसे मौन रह के काम नहीं चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।